भूभाग की महिमा। तेरा वास्तविक स्वरूप सचमुच त्रिकालाबादित है। क्योंकि तू स्थिर है, इसलिए तेरे भले बुरे कर्मों के शुभाशुभ संस्कार अवश्य तुझ पर होंगे। अतः सदैव अक्षुण्ण रूप से उठता रहे कि इस नश्वर संसार में हम स्थायी हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर ऊपर कहा गया है, देवों के यजन करने वाले के समीप जाकर उपासकों के निकटतम संपर्क में रह अपने शुभ संस्कार बढ़ाए जाएं। पृथ्वीम द्रहम, तो अपने अंदर विद्यमान भू विभाग को सुदृढ़ कर मानवीय देह में जो स्थूल पार्थिव भाग है उसे तथा मातृभूमि के भूप्रदेश को दृढ़तम बनाना चाहिए। मातृभूमि में निवास करने वाले लोगों का उत्तम संगठन कर बलिष्ठ राष्ट्र प्रस्थापित करना चाहिए, ताकि कोई भी शत्रु उस प्रबल सामर्थ्य युक्त राष्ट्र पर चढ़ाई करने का साहस ना करे। उत्कृष्ट संगठन होने पर हमले करने की तैयारी डिटाई भला किसी विरोधी दल में कैसे हो सकती है। अगले मंत्र भाग में कहा है, संगठन किस भांति किया जाए। ब्रह्म बनी क्षत्र बनी सजात बनी त्वाम भ्रातृवश्य वधाय उपध्यामि। ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं सजातीय लोगों के हित करता तुझे शत्रुओं का वध करने के लिए मैं समीप रखता हूँ। ब्रह्मवनी का अर्थ है ज्ञानी या ज्ञान के बारे में मन में आदर भाव रख उनका हित करने वाला। क्षत्रवनी का अर्थ है शूर एवं शूरता को पूज्य भाव से देख उनका कल्याण करने वाला। सजातवनी का तात्पर्य है अपनी जाति के लोगों से आदर पूर्वक बर्ताव रख उनका हित करने वाला। मानवों में यदि ऐसे भाव पैदा होने लगे कि अपने राष्ट्र में ज्ञान बढ़े और विद्वान लोग अच्छी दशा में पहने जाएं, देशों में शौर्य की वृद्धि हो तथा विद्वान लोग अच्छी तरह पूजे जाएं, शूर योद्धा सुखपूर्वक रहें, वैसे ही राष्ट्रीय उन्नति के कार्य में किसी तरह रोड़े न अटकाते हुए अपने ज्ञाति बांधवों की प्रगति होने पाए तो उनकी सामूहिक शक्ति बढ़ने लगती है। दूसरों की प्रगति में बाधा न डालते हुए अपनी जाति की उन्नति हो, अन्य जातियों में बाधा विनाश पर स्वजाति वृद्धि की अट्टालिका खड़ी न की जाए और सबसे संयुक्त परिश्रम एवं ज्ञानी वीरों के ज्ञान तथा वीरता के एकत्रीकरण से सबकी उन्नति होवे। यही राष्ट्रीय उत्कर्ष का ध्येय है। शत्रु वही है जो इसकी राह में अड़चने या रुकावटें खड़ी करता है। ऐसे विरोधकर्ताओं को सदा के लिए हतबल कर देना चाहिए। उसे इस हालत में रखा जाए कि वह आगे कभी विद्रोह का झंडा खड़ा न करने पाए। संगठन का कार्यक्रम यही है कि राष्ट्र में ज्ञान तथा शौर्य की उन्नति होवे। वे दोनों एक दूसरे के पृष्ठपोषक तथा सहायक करता हों और निर्बाध रूप से सब इकट्ठे हो अपनी प्रगति करते रहें। जो दल सकार्य क्रम को अपनाता है वह धर्मानुकूल कार्य करने वाला है। इस दल का प्रतिद्वंदी दल समझता है कि राष्ट्र में ज्ञान तथा दल का प्रतिद्वंदी घटने लगे तो वह परवाह नहीं। ज्ञानी तथा शूर अपना संगठन न कर सकें तो भी कुछ हर्ज नहीं और हम दूसरों का तनिक भी ख्याल नहीं करेंगे, पर अपना हित संबंध अक्षुण्ण रखेंगे। दूसरों के हानि लाभ से हमें क्या परवाह। ऐसी दशा में दोनों दलों में संघर्ष पैदा होने पर आश्चर्यजनक नहीं, ऐसे मानव धर्म के शत्रुवत लोगों को वेद में भ्रातृत्व संपन्न नाम दिए गए हैं। सहोदर भ्राताओं के लड़कों को भ्रातृत्व कहते हैं और एक ही पुरुष के दो पत्नियों से उत्पन्न पुत्रों को सत्पत्न कहते हैं। एक ही पितृभूत देश में रहने वाले और धर्मानुकूल तथा धर्म विरुद्ध भावों से प्रेरित दो दलों के सदस्य पारस्परिक संबंध में भ्रातृत्व होते हैं। वैसे ही एक ही मातृभूमि में बसने में परस्पर विरुद्ध विचारधाराओं से प्रभावित लोग सपत्न कहे जा सकते हैं। संसार में जो लड़ाइयाँ झगड़े प्रसाद मारपीट बाजार गर्म है वह इस तरह के भ्रातृत्व और सपत्न लोगों में प्रचलित हैं। एक दल के लोग धार्मिक पक्ष प्रस्थापित कर उस धर्मानुकूल मत प्रणाली का प्रसार करना चाहते हैं। धर्म संस्थापना के कारण परमात्मा इस सहायता देता है। इस सब सत्पक्ष विरोधी लोगों के दिलों में परिवर्तन कर उन्हें या तो धर्मानुकूल बजना चाहिए या सदा के लिए नष्ट कर देना चाहिए। उसका नीत प्रकार से वध किया जा सकता है। मत एवं विचारधारा में क्रांति द्वारा निर्वासित करने के द्वारा और मृत्यु दंड के द्वारा यदि कोई मनुष्य मत परिवर्तन के कारण अस्पत्य छोड़ सत्पक्ष में प्रविष्ट होता है
तो असत पक्ष की संख्या घट जाने से वह दल मृतवत हो जाता है। बहिष्कार, कारावास या निर्वासन के जरिए दूसरे प्रकार का वध होता है। पहले दोनों प्रकारों को अशस्त्र वध कह सकते हैं। तीसरे प्रकार की शरीर वध कहना ठीक प्रतीत होता है। ज्ञान वध, स्थान वध और शरीर वध ऐसे नाम भी सुसंगत हैं। पहले दो प्रकार ब्रह्मांडी उपाय योजना में समाविष्ट हो सकते हैं और तीसरा छात्र कहलाया जा सकता है। अब पाठकों के ध्यान में यह बात आ गई होगी कि किसी समीप रखा जाए और किसी दूर किया जाए। संगठन शक्ति के विकास द्वारा अपनी प्रगति कैसे हो सकती है, इस यजुर्वेद में बार-बार दया धारणा दोहराई गई है। अर्थात यूं ही वाक्य आगे चलकर बार-बार पुनरावृत्त हुए हैं। इसलिए पाठक इस विवेचन को बार-बार ध्यान में रखें, तभी वेद मंत्रों का गंभीर आशय स्पष्टतया उनके ध्यान में आ सकेगा। अन्यथा यदि भ्रातृव्य तथा सपत्न के अर्थ ध्यान में ठीक तरह न आए तो अर्थ का अनर्थ हो जाने की संभावना रहती है। हे अग्नि ब्रह्मग्रणिव्य, हे तेजस्वी पुरुष, ज्ञान का ग्रहण कर। जहाँ कहीं से भी तुझे ज्ञान मिले वहाँ से उसका संग्रह करना चाहिए। तू अग्नि के समान तेजस्वी है और तुझ में ज्ञानाग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। तू ज्ञान की वृद्धि कर ताकि तेरा प्रकाश अधिकाधिक बढ़े। सभी उन्नति का ज्ञान ही प्रमुख साधन है। धरुणम असी, तू धारण करता है, तुझसे दूसरों का धारण होता है। इस तेरे शरीर का धारण एवं जीवन आत्मा पर निर्भर है। अतः तुझ में विद्यमान धारक तथा पोषक शक्ति प्रकट होती है, क्योंकि तुझ में यह सामर्थ्य अंत निर्गुण है। धर्त असी, तू धारण करता है, अपनी सामर्थ्य से, शक्ति से तू दूसरों को धारण करता है। मंत्र 17, 18 दोनों में यद्यपि धारक पोषक गुण समान है, तो भी एक अंतस्थल का और दूसरा वृद्धि का धारक है। आगे तथा पीछे के मंत्रों में यह स्पष्ट है। मंत्र 17 में स्थूल शक्तियों से संबंध, 18 में अंतःकरणों से संबंध और 18 में मस्तिष्कस्थ ज्ञान शक्ति से संबंध दर्शाया गया है। पाठक ध्यान में रखें कि तीनों स्थानों में यद्यपि धारण पोषण अर्थ समान है, तो भी विभिन्न शक्तियों के कारण उनके कार्य विभिन्न प्रकार के हैं। दिवम द्रहम, ध्युलोक वलिष्ठ पर ब्रह्मांड में जैसे ध्युलोक विद्यमान है, उसी प्रकार मानवीय पिंड में मस्तिष्क के स्थान में भी वर्तमान है। उसमें जो दिव्य शक्ति है उसे बढ़ाना चाहिए। विश्वाभ्यः असाभ्यः त्वा उपतध्यामि, सभी दिशाओं में तुझे समीप रखता हूँ। यहाँ पर परमात्मा उपासक से कहता है, उसे ढांढस दिलाता है। यदि तू पूर्वोक्त ढंग से आचरण करेगा तो चाहे जिस दिशा में रहे मैं तुझे अपने समीप रखूँगा। इस आश्वासन का इतना ही तात्पर्य है कि सत्य धर्म का आचरण कभी निष्फल नहीं होता। सच्चे धर्म का पालन कर चुकने पर मानव अवश्यमेव परमात्मा के निकट सहवास से लाभ उठा सकता है। चितास्था, तुम चेतना देने वाले हो। मानव की यह विशेषता देखने योग्य है कि वह चैतन्य शक्ति युक्त है और उस शक्ति से वह दूसरों के मन में उच्च कोटि की चेतना का सृजन कर सकता है। इसीलिए ऊर्ध्वचितः भृगूणाम अंगिरसाम तपसाम ताप्यध्वम, ऊर्ध्व भाग की और चेतना देने वाले बनो। भृगु तथा अंगिरस के समान तपस्या द्वारा तेजस्वी बनो। मानव का सर्वोपरि विभाग हृदय तथा मस्तिष्क है। हृदय में भक्ति की चेतना है और मस्तिष्क में विचारों का चैतन्य प्रज्वलित होना चाहिए। इस तरह की चेतनाओं को पाकर मानव शक्ति संपन्न बनता है और तदुपरांत उसकी योग्यता बढ़ जाती है। मानव की योग्यता हृदय तथा मस्तिष्क की शक्तियों पर निर्भर रहती है। इस चैतन्य सामर्थ्य के साथ ही साथ तप की भी मानव को आवश्यकता पड़ती है। द्वंद्व सहन करने की शक्ति को तप कहते हैं। ठंडी, गर्मी, सुख तथा दुख आदि द्वंद्वों को सहन करने की क्षमता जिस मानव में पाई जाती है वही प्रगति कर सकता है। जो शोषणोत शीतोष्ण सहन करने की योग्यता नहीं रखता है वह बड़े-बड़े कार्य नहीं करने पाता। यदि व्यवहारिक क्षेत्र में या धार्मिक क्षेत्र में महान कार्य करने की अभिलाषा हो तो शीतोष्ण आदि द्वंद्व सहने का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। अल्प सी उष्णता से जो मुरझाने लगता हो या अल्प जाड़े से बीमार पड़ता हो वह कदाचित विशेष पुरुषार्थ कर दिखला नहीं सकेगा।
भृगु तथा अंगिरस शब्दों से दो विभिन्न प्रकार के तप की सूचना मिलती है। भृगु शब्द का अर्थ पर्वत शिखर, मानवीय शरीर पर पर्वत अर्थात रीढ़, उसकी चोटी अर्थात ही मस्तिष्क भाग या शुष्क या वीर्य है। इन सब को बलिष्ठ करने के लिए जो तप करना पड़ता है वही भृगु नाम तप कहलाता है। उपर्युक्त शक्तियां जिस योग अनुष्ठान से शरीर में बढ़कर संतुलित अवस्था में रहती हैं उसे तप कहते हैं। इसी तरह अंगिरस शब्द भी अवयवों में विद्यमान जीवन रस का निर्देश करता है। सभी अवयवों में संचार करने वाला यह जीवन रस जिस तपस्या से पुनीत बनकर समूचे अंगों पांगों में उत्तम सतेज जीवन को प्रस्तावित करता है वह अंगिरसाम तपः नाम से विख्यात है। इन दो तरह की तपस्याओं से स्थूल शरीर से लेकर मानव में विद्यमान वृद्धि वैभव सदृश सभी प्रकार की शक्तियों का भली भांति विकास होने पाता है। इसलिए मानवीय प्रकृति के विचार से ये द्विविध तप अत्यंत महत्वपूर्ण समझने उचित है।